हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जो बच्चे मैथ्स में कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं, जिनको मैथ्स का जो बेसिक्स रहता है उसके ऊपर कमांड नहीं है, उन बच्चों के लिए मैंने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। लेक्चर सीरीज़ की वीडियो नंबर 1 हमने रिकॉर्ड कर ली हुई है। आज हमारी वीडियो नंबर 2 रहने वाली है। वीडियो नंबर 2 और टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रहने वाला है हमारा बेसिक मैथ्स। थोड़ा सा रिकैप अगर हम करें तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स मैथ्स का जो समझा था, सिंबल्स क्या रहते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसे हमने देखा था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाला है कट आउट। तो आइए अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कट आउट। ऐसा कोई नाम नहीं है, ये मैंने खुद से नाम दे रखे हैं, कट आउट। ओके, कट आउट कुछ नहीं होता है। कट आउट के लिए आपको नंबर दिए जाते हैं, ऊपर के जो टर्म्स रहते हैं उनको बोला जाता है न्यूमरेटर और जो नीचे की टर्म्स रहती हैं उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। लाइक टर्म्स जो होती हैं वो आपस में कटती हैं। अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स से कटेंगी लाइक टर्म्स के साथ। मैथमेटिकल टर्म्स हैं या न्यूमेरिकल टर्म्स हैं तो वो न्यूमेरिकल टर्म्स के साथ कटती हैं। जैसे नीचे 4 है और ऊपर 16 है, तो क्या 4 के टेबल में 16 आता है? बिल्कुल आता है। या आप यूँ बोलिए, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। ठीक है, या तो इसको ऐसे काट सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 8 का 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 4/1 या सिंपल बोलो 4। या फिर हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, सिंपल 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4/1। डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो हम उसे स्किप कर लेते हैं। सिंपल जो डिनोमिनेटर में टर्म हमारी होती है वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा कितना? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन हमें ये दे रखी है मल्टीप्लाई, एक फ्रैक्शन हमें ये दे रखी है, बीच में है इनके मल्टीप्लाई। अब देखो यार, हमेशा एक चीज़ आप याद रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऊपर और नीचे टर्म्स कटती हैं। आई मीन टू से, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब जैसे ये 16 है, इसकी काटने की प्रोबेबिलिटी हमने नीचे जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ चेक करनी है। यहाँ पे 2 है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, इनके साथ 16 को काटने की कोशिश करनी है अगर कटता है तो। ठीक है, अब जैसे ये 9 है तो 9 को हमने किसके साथ काटने की कोशिश करनी है? नीचे की जितनी भी टर्म्स हैं। यहाँ पे 2 हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। ठीक है, आई मीन टू से हमेशा ऊपर नीचे की टर्म्स कटेंगी। ठीक है, आमने सामने की टर्म्स नहीं कटती हैं। जैसे 16 9 के साथ नहीं कटेगा, 3 4 के साथ नहीं कटेगा, कट भी सकता है फिर भी नहीं कटेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं। देखिए 16 4 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। 3 9 के साथ कट सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इसके लिए आपको टेबल्स एटलीस्ट आने चाहिए। ठीक है, नीचे 1 है, स्किप कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 इज माई आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी, ये देखो ये जो क्वेश्चन था, ये देखो ये क्वेश्चन इतना सा ये क्वेश्चन है। अब बीच में एक प्लस है और ये क्वेश्चन दोबारा दे रखा है, इसको अपने ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, इस प्लस की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम जो मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स हैं इनको जितना कटता है उनको काटेंगे। भाई 2 10 से कटता है, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 5 से 3 नहीं कटता, 5 से 3 नहीं कटता, स्किप कर देंगे। 2 से 5 नहीं कटता, 2 से 6 कटता है। ठीक है, तो इसको भी काट देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, हाँ 2 से 3 नहीं कटता, 2 से 5 नहीं कटता। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कहाँ तक पहुँच चुका है? 5/3 मल्टीप्लाई 5/1। ठीक है, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2/5। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच चुका है। ओके, अब आपने क्या करना है, सिंपल जो नीचे की टर्म्स हैं इनको पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 ज़ा 25, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यहीं पे शॉर्टकट कर लेते हैं, सीधा यहीं पे कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 3 1 ज़ा 3, प्लस का प्लस रखा हमने, 1 2 ज़ा 2 अपॉन में 5 3 ज़ा 15। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, ये टर्म्स आपस में नहीं कटती हैं, इनको यहीं पे रखेंगे। अब अपने क्या करना है यार, नीचे की टर्म्स का लेना है एलसीएम। क्या लेना है नीचे की टर्म्स का? एलसीएम। 3 और 15 का लेना है आपने एलसीएम। एलसीएम होता है सबसे छोटी टर्म जो दोनों के टेबल में आती है। 3 और 15 का एलसीएम क्या रहेगा? 15 ही रहेगा। मैं लिख देता हूँ 15।
ठीक है। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि 15 आएगा 5, और फिर उस 5 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 पंजा 125, प्लस 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा 1, और 1 2 ज़ा 2, तो 125 को 125 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा 127 बटे में 15। 127 बटे में 15 इज़ योर आंसर। अगर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। 127 को आप डिवाइड करिए 15 के साथ, 15 के साथ, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 15 अट्ठे होता है जी 120, तो 7 में से 0 गए 7, बाकी सब 0 आएगा, ठीक है। ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये रिमाइंडर है और ये कोशेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो कोशेंट है उसको लिखिए 8, फिर रखिए रिमाइंडर को बटे में 15, ये भी आपका आंसर हो सकता है 8 7 बटे 15। या तो बोलो 127 बटे में 15, या बोलो 8 7 बटे में 15, ये आपका रहेगा जी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो यार, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, और बीच में जो डिवीज़न की जो ये जो डैश दे रखी है ये सब के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये जो 5x है यार, ये 5x इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x अपॉन में ये 5x इसके साथ भी आ गया, प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में 5x इसके साथ भी आ गया, 2x अपॉन में 5x इसके साथ भी आ गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ऊपर भी x नीचे भी x कट गया, ऊपर 5 नीचे 5 कट गया, ठीक है। यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, कट गया, ठीक है। 3 और 5 नहीं कटता है, यहाँ 1x और यहाँ भी 1x कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ हमारा बचा 3x अपॉन में 5, प्लस यहाँ क्या बचा 2 अपॉन में 5, ठीक है, x कट चुका है। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ भी x नहीं है, इनको आपस में कंबाइन कर लीजिए, तो 1 और 2.5 जुड़ जाएगा, तो 5 1 से 5, 5 और 2 7, 7 बटे 5, यानी कि 7 अपॉन में 5 प्लस 3x अपॉन में 5, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे जोड़ लिया। अगर इसको फर्दर आपने सॉल्व करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, दोनों के नीचे 5 है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, दोनों के नीचे 5 है, तो 5 को यहीं पे रखिए, दोनों कमेंट कर लीजिए, 7 प्लस 3x। आप यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी सही है, अगर आपने क्वेश्चन को यहाँ तक लेके जाना है तब भी सही है, क्वेश्चन फर्दर इसके आगे सॉल्व नहीं होता है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अभी देखिए, ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई में है इस पूरी टर्म के साथ, और नीचे जो 2x है ये सबके नीचे है, तो इस टर्म को आप इसके साथ नहीं काट सकते, इसके साथ नहीं काट सकते, इसके साथ नहीं काट सकते, ठीक है। एज सच सिंपल मल्टीप्लाई जो है वो आप करेंगे, कैसे करेंगे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ये पूरी टर्म के साथ 4 मल्टीप्लाई में है और ये डिवीजन में है, तो सिंपल आप क्या करो यार कि ये 2 4 से कटता है, इसको काट दीजिए, 2 1 से 2, 2 2 से 4, ठीक है। और कुछ करता है, नहीं करता है। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। x जो है वो सबके नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन काम हो जाएगा 5 2 से 10x, लगा ही देते हैं, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। x इसके नीचे जाएगा तो x और x कट जाएगा, तो 5 2 से 10 आएगा, पहले टर्म आएगी 10, प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई होगा 6x, तो 6x अपॉन में x आएगा 6, प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 6 2 से 12, 12x स्क्वायर अपॉन में x, ऊपर 2x है, नीचे 1x, 1x 2x स्क्वायर कटेगा, आएगा x और 12x, ये आपका जो बनेगा जी आंसर। इसको फर्दर सॉल्व करना है, 10 और 6 16 प्लस 12x, दिस इज योर आंसर। 16 प्लस 12x इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, देखिए 6 का क्या रहा है, हाँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, फिर प्लस आ गया, फिर अगेन मल्टीप्लाई की टर्म्स हो रही हैं, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई 3 इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
इस 2 × 3 को जब हम इसके नीचे रखते हैं, इसको हम इस तरह से बाइफरकेट कर लेते हैं। ये टर्म जब इसके नीचे जाएगी तो 3 जो है वो 9 से कटेगा, 3 3 × 9, ठीक है। ये सीधा 3 से 3 काट देंगे। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिखेंगे 3 × 5 × 7 × 9 अपॉन में 2 × 3, इसको एक तरफ रख लिया, ठीक है। 2 × 5 × 3 अपॉन में 2 × 3, इसको एक तरफ रख लिया। इसकी बात करें, ये तो बहुत सिंपल है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया। अब ये 2 फर्दर नहीं कटता है, तो अगर 2 फर्दर नहीं कटता है तो उसको यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 × 7 × 9, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 315/2 प्लस ये तो कट गया, 2 से 2 कट गया है, 3 से 3 कट गया है, प्लस 5, ठीक है। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 2 = 10, तो 315 में 10 जोड़ेगा कितना आएगा, 325/2। दिस इज़ योर आंसर। ये मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि आप इसकी ये फ्रैक्शन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 325/2। ओके, बाकी कुछ और क्वेश्चन हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, मैं आप बता देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए सारा मल्टीप्लाई में है, ये +1 है, अपॉन में ये टर्म भी है, ठीक है। हाँ, ये पूरी टर्म इसके नीचे भी जाएगी, +1 के नीचे ये पूरी टर्म आएगी फर्दर। तो ये आपके होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं हिंट आपको दे देता हूँ। 8th क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई सारी मल्टीप्लाई हैं। नीचे, हाँ नीचे देखिए, नीचे ये और ये प्लस में है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जब भी ऊपर सारी मल्टीप्लिकेशन है, नीचे एक एडिशन आ रही है, तो कुछ मत करो, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर इनको पहले इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो और फिर इनको जोड़ दो। एक टर्म आएगी मैथ की, और फिर उस एक टर्म को ऊपर से जो कटता है काट दो, वही आपका अपॉन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ही मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं, प्रैक्टिस करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। नहीं निकलेगा तो भी बताइएगा, मैं नई वीडियोस के लिए आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो कुछ नया समझते हैं, 8 9 10 11। हाँ देखिए, कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यार कि 3x + 5 + 2 = 3x + 4x + 5। हाँ, आपने लाइक टर्म्स एक जगह करनी है। देखो 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो इस 3x को भी जब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू के यहाँ वहाँ जब शिफ्टिंग होती है तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये प्लस की टर्म जब वहाँ जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो 3x और -x कट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू के आमने सामने जब भी कोई हमें एक जैसी टर्म्स दिखे हम वहीं पे काट देते हैं, ठीक है। +5 यहाँ भी है, +5 यहाँ भी है, काट दीजिए, बचा क्या, 2 = 4x। अब यहाँ से अगर हमें x निकालना है तो 4 जो है वो 2 के नीचे चला जाएगा, 2/4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 1.2 का मतलब है 0.5 बोल लो या 1/2 बोल लो, ये आपका रहेगा जी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। लाइक टर्म्स को हम एक तरफ करेंगे, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे। प्लस का 5x, माइनस का 5x यहीं पे कट गया, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये दोनों जाके वहाँ माइनस की हो जाएंगी, तो 8 और 3 11, 11x वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का, तो 11x से जब 3 जोड़ेंगे बन जाएगा 14x, तो बनेगा -14x = 8। अब यहाँ से अगर हमने x निकालना है तो माइनस को वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, -8/14, इसको काटें जितना करता है, 2 4 = 8, 2 7 = 14, यानी कि यहाँ से हमारा x कितना निकला, -4/7, -4/7 इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो बाकी कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपके होमवर्क के लिए रखे हैं, आप इन्हें सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। नहीं निकलता है तो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके पूरा बताऊँगा भाई। 12 13 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन 14 मैं हिंट आपको दे देता हूँ, बहुत आसान है। ये वाले टर्म और ये वाले टर्म दोनों सेम है, तो यहीं पे कट जाएंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। हाँ,
क्वेश्चन 15 की अगर हम बात करें तो देखिए ये स्क्वायर जो है ये दोनों के ऊपर जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आपका है 3x + 2y और ये स्क्वायर है, यानी कि एक और बार है 3x + 2y अपॉन में 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई एक 25 ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो 25 से 25 कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे शॉर्ट में आपको समझ देता हूँ। ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो 5 का स्क्वायर 25, नीचे 25 आएगा, 25 से 25 कट जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन 16 लास्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखिए नीचे कितने एक्स हैं 2, ऊपर कितने एक्स हैं 3, ऊपर एक एक्स बच गया, 2 3 = 6, तो ये बन जाएगा हमारा 3x इज माई आंसर। तो ये थे हमारे कुछ कटआउट के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 8th 9th 10th क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए होंगे मैं PDF के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।